पेरेंट्स ऑलवेज अपने बच्चों को आगे देखना चाहते हैं, ग्रूम करते हुए देखते हैं, लेकिन बहुत से ऐसी फैमिलीज में मसले मसाइल होते हैं, लड़कियों को बाहर निकलने की इजाज़त नहीं होती। सबसे ज़्यादा बुरी लगी हो? ये लड़की है, ये क्यों जा रही है बाहर, हमारे मतलब लाइक हमारे ख़ानदान वालों को बातें होंगी तो ये सब क्यों हो रहा है। मतलब पापा को कहना कि जी तुम्हें नहीं पता लगता कि आगे इसकी शादी भी करनी है। प्राउड मोमेंट कौन सा था जो वालिदैन जो उनसे बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा कि यार हमने जो इसको बाहर भेजा ठीक किया? मैं मलेशिया गई थी एशियन गेम्स के लिए। ठीक है। तो जब मैं वहाँ से मेडल मतलब लिया और पाकिस्तान का तराना पढ़ा गया तो एक गूस पम्प्स आपके बॉडी के जो मतलब उस वक्त जब वो लोग मुझे टीवी पे देख रहे थे ना तो वो सबसे ज़्यादा उनके लिए फ़ख्र की बात। वो टीवी पे यहाँ दिखाया जा रहा जी जी, वो टीवी पे लाइव दिखाया जा रहा है। तो आपका दिल मजबूत है? जी जी सर, बहुत। अच्छा सर जो लड़की घर से बाहर निकलती है तो जाहिर बात है वो अपना दिल मजबूत करके ही बाहर निकलती है। सर एक्चुअली ये होता है कि गवर्नमेंट हमें जाने की इजाज़त नहीं देती। क्यों? सर उनके लिए ये होता है कि हमें आप लोग लिख के दो कि आप लोग मेडल ला रहे हो कि नहीं ला रहे। अब आप अपनी डेथ सर्टिफिकेट पे साइन करते हो नहीं ना सकते कि लो जी मैं मर जाऊंगा। समझा नहीं ये बात, इसको जरा दोबारा समझाओ आराम से। क्या कहते हैं वो? सर वो गवर्नमेंट ये कहती है कि आप लोग हमें लिख के दो कि आप लोग इतने मेडल लेके आओगे। फिर वही बात आ जाती है कि अरशद नदीम जब जीत के आया है तब उसको देने के लिए सबके पास बहुत पैसे थे, आज उसको मालो माल कर दिया है। और वही 2 महीने पहले जब हम किसी से पैसे मांग रहे हैं तो वो कह रहे हैं जी गवर्नमेंट के पास बजट नहीं है। राबिया अमजद, अस्सलाम वालेकुम। राबिया, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? मैं ठीक ठाक। ठीक ठाक है। राबिया आप रोइंग करती हैं? यस सर। अच्छा, रोइंग क्या होता है? ये वो बोट के ऊपर जो करते हैं हम? जी सर, रोइंग 2 टाइप की होती है। एक होती है वाटर रोइंग, एक होती है आर्गो। तो जो वाटर रोइंग है उसका मतलब लाइक समटाइम पानी नहीं होता, नहर में पानी वगैरह का मसला होता है, तो उसकी ऑपोजिट जो है ना वो हमने अर्थ पे जो है ना उसकी गेम निकाली है। ठीक है। उसे आर्गो रोइंग कहते हैं। आर्गो जी। उसमें आप मशीन पे करते हैं? जी, उसे मशीन। मैंने देखा है कि उस पे नंबर चल रहे होते हैं ऊपर। वो नंबर क्या चल रहे होते हैं जो स्क्रीन पे? वो नंबर नहीं चल रहे होते, वो बोर्ड्स चल रही होती हैं। अच्छा ठीक है, और उस पे नाम लिखा होता है और वो मीटर के हिसाब से चलते हैं। वो मीटर जो आप जितना आप उसको पुल करते हैं जी, वो उतना मीटर पावर लगाते हैं उतनी वो चलती रहती है। जी। अच्छा एक बात बताएं, ये रोइंग का मैंने सुना है इसके लिए बड़ा मजबूत दिल चाहिए होता है क्योंकि हार्ट बीट जो है बड़ी काउंट करती है। यस सर, तो आपका दिल मजबूत है? जी जी सर, बहुत। अच्छा सर जो लड़की घर से बाहर निकलती है तो जाहिर बात है वो अपना दिल मजबूत करके ही बाहर निकलती है। नहीं, मैं उसको बायोलॉजिकली पूछ रहा हूँ। वो इतना मजबूत है क्या? क्या आपने मुझे एक दफा बताया था कि इसके लिए दिल बड़ा स्ट्रॉन्ग चाहिए होता है और आपके कोच भी वो अक्सर तारीफ करते हैं आपकी कि इतना मजबूत दिल जितना राबिया का है बहुत कम लोगों में होता है जो इतना स्टेमिना है उसके अंदर। जी सर, इसमें स्टेमिना प्लस पावर की जरूरत होती है गेम में। अच्छा। सो उसके लिए फिर जाहिर बात है ट्रेनिंग करनी पड़ती है। आप जितनी ज़्यादा ट्रेनिंग लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग करते हो, इसके मतलब कैंप्स लेते हो तो आपका हार्ट उस तरीके से डेवलप हो जाता है। अच्छा राबिया, घर वाले मतलब इस जो तुम स्पोर्ट्स करती हो इस पे राजी हैं कि ये स्पोर्ट्स करे? क्योंकि लड़कियां बहुत कम मैंने देखा है कि इस तरह स्पोर्ट्स में इस तरह आगे हैं। अब तो वैसे माशाल्लाह बहुत ज़्यादा आ रही हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन तुम्हें घर से सपोर्ट है इसके लिए? जी जी सर, मुझे हमेशा से घर से बहुत सपोर्ट रही है। हाँ, फैमिली में बाकी जिस तरह सबके बातें शातें होती हैं ख़ानदान में वैसे होती हैं, लेकिन जब आपके घर वाले क्या बातें होती हैं? अब तुमने कह दिया, बतानी तो पड़ेगी। सर देखिए, पेरेंट्स ऑलवेज अपने बच्चों को आगे देखना चाहते हैं, ग्रूम करते हुए देखते हैं, लेकिन बहुत से ऐसी फैमिलीज में मसले मसाइल होते हैं, लड़कियों को बाहर निकलने की इजाज़त नहीं होती। मेरी फैमिली में फर्स्ट मैं हूँ जो बाहर निकली हूँ, बाकी लड़के हैं जो बाहर आते जाते हैं। तो बातें होती हैं, बहुत सी होती थी कि ये लड़की बताओ ना हमें जो बुरी लगी, जो सबसे ज़्यादा बुरी लगी हो। ये लड़की है, ये क्यों जा रही है बाहर, हमारे मतलब लाइक हमारे ख़ानदान वालों को बातें होंगी तो ये सब क्यों हो रहा है। मतलब पापा को कहना कि जी तुम्हें नहीं पता लगता कि आगे इसकी शादी भी करनी है। मतलब ये चीज़ें छोटी मोटी बातें जो ना बहुत ज़्यादा होती थी। इससे तकलीफ होती थी? बहुत ज़्यादा। और पापा जो उनसे हैं वो साथ देते थे? बहुत ज़्यादा साथ देते थे। बहुत साथ और देते थे। अम्मी भी बहुत देती थी। और जाहिर बात है उनकी वजह से ही मतलब लाइक मैं बाहर निकली। तो प्राउड मोमेंट कौन सा था जो वालिदैन जो उनसे बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा कि यार हमने जो इसको बाहर भेजा ठीक किया? प्राउड मोमेंट क्या था? प्राउड मोमेंट ये था कि मैं मलेशिया गई थी एशियन गेम्स के लिए। ठीक है। तो जब मैं वहाँ से मेडल मतलब लिया और पाकिस्तान का तराना पढ़ा गया तो एक गूस पम्प्स आपके बॉडी के जो मतलब उस वक्त जब वो लोग मुझे टीवी पे देख रहे थे ना तो वो सबसे ज़्यादा उनके लिए फ़ख्र की बात। वो टीवी पे यहाँ दिखाया जा रहा था? जी जी, वो टीवी पे लाइव दिखाया जा रहा था कि आपने वहाँ से गोल्ड मेडल लिया। ये कौन सी गेम्स थी?
रोइंग एशियन चैंपियनशिप थी है, रोइंग एशियन चैंपियनशिप थी, और उस रोइंग एशियन चैंपियनशिप में आपने गोल्ड लिया था। गोल्ड लिया था अपनी कैटेगरी में। जी सर। मैं कह सकता हूँ आप एशियन चैंपियन हैं। जी सर। अपनी जिंदगी का सबसे मुश्किल मोमेंट कोई बताओ जो आपको लगा हो कि ये जब मैं छोड़ दूं ये गेम, मैं क्यों कर रही हूँ? ये अभी 2 महीने पहले की बात है। मैं अभी एशियन चैंपियंस दोबारा खेल के आई हूँ, एशियन चैंपियनशिप, और उसमें हमने बहुत से लोगों से कहा कि हमें स्पोर्ट्स करो, स्पॉन्सर करो। कैसे कैसे स्पॉन्सर, ये क्यों स्पॉन्सर आपको चाहिए होता है? सर एक्चुअली ये होता है कि गवर्नमेंट हमें जाने की इजाज़त नहीं देती। क्यों? सर उनके लिए ये होता है कि हमें आप लोग लिख के दो कि आप लोग मेडल ला रहे हो कि नहीं ला रहे। अब आप अपनी डेथ सर्टिफिकेट पे साइन करते हो नहीं ना सकते कि लो जी मैं मर जाऊंगा। समझा नहीं ये बात, इसको जरा दोबारा समझाओ आराम से, क्या कहते हैं वो? सर वो गवर्नमेंट ये कहती है हाँ। कि आप लोग हमें लिख के दो कि आप लोग इतने मेडल लेके आओगे। अच्छा ठीक है, आप लोग ये गारंटी करो कि आप लोग ये मेडल लेके ही आओगे। लिख के दो? लिख के दो। ये कौन कहता है? ये गवर्नमेंट कहती है हमारी। कौन इदारे का कोई आदमी, स्पोर्ट्स का बोर्ड का आदमी कौन कहता है ये? सर जाहिर बात है स्पोर्ट्स में जितने भी आपके लीग्स हैं, एक से एक कड़ी जुड़ती रहती है, वो सब के सब इसमें शामिल हैं। आपको ये किसने कहा? सर स्पोर्ट्स बोर्ड्स में भी बहुत से लोग हैं हमारे, मतलब रोइंग के बहुत से ऐसे लोग हैं। मैं मतलब नाम नहीं लेना चाहती बिकॉज फिर आगे आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, मसले हो चलो जाते मैं आपके लिए मुश्किल पैदा नहीं करूंगा। वो कहते हैं लिख के दो के मेडल लेके आओ। अच्छा फिर उसके बाद ये होता है कि अगर आप लोगों ने जाना है तो अपने खर्चों पे जाओ, हमारे पास पैसे नहीं है। आज फिर वही बात आ जाती है कि अर्शद नदीम जब जीत के आया है तब उसको देने के लिए सबके पास बहुत पैसे थे, आज उसको मालो माल कर दिया है। और वही 2 महीने पहले जब हम किसी से पैसे मांग रहे हैं तो वो कह रहे हैं जी गवर्नमेंट के पास बजट नहीं है। और बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं जिनके बहुत से केसेस ऐसे हैं जो अभी तक पेंडिंग पड़े हुए हैं, उनको पैसे नहीं दिए गए, हमारे पास बजट नहीं है, उन्हें तंग किया जाता है। इसी तरह मेरे साथ होता है। अच्छा राबिया एक बात बताएं, आप ओलंपिक्स में क्यों नहीं गई? आप अगर एशियन चैंपियन हैं। सेम वही स्टोरी आती है। क्या? हमें बहुत सी चीज़ों को देखना पड़ता है। क्या देखना पड़ता है? सर देखें, फर्स्ट सबसे पहले मैं एक बात करूंगी, हमारे यहाँ पाकिस्तान में हमें सबसे पहले जो चीज़ें खेलने के लिए दी जाती हैं ना, वो सेकेंड हैंड दी जाती हैं। अच्छा। सबसे बड़ी बात, इस बात पे आप भी एग्री करेंगे। ठीक है, मैंने देखा है वो आपका जो ठीक है। हमारी चले मैं अपनी रोइंग की बात करती हूँ, मेरे पास जितनी भी मेरे क्लब में मशीनें पड़ी हैं, बोर्ड्स हैं, वो सब की सब पुरानी हैं, सेकेंड हैंड है। ठीक है, नई लेने के लिए किसी के पास भी इतनी बजट नहीं है। 5 लाख कोई किसी पे ऐसे क्यों लगाएगा? ठीक है, अगर किसी को कुछ मिलेगा तो वो उसको देगा ना, जब कुछ मिलता ही नहीं है तो फिर इंसान क्या करेगा? और जो बोर्ड्स हैं वो आप अपनी सैलरी से तो नहीं ले सकते? नहीं सर, वो एक बोर्ड तकरीबन कोई आपको 20 लाख रुपए में पड़ती है। तो एक जो नॉर्मल, जैसे मैं एक गवर्नमेंट जॉब की हूँ, मेरी जितनी सैलरी है इतने में मेरा घर ही चल जाए, वही बड़ी बात है। और डिपार्टमेंट क्या आपको देता है स्पोर्ट्स की ये फैसिलिटी? जी सर, बहुत देता है। हमारी घर की बिजली फ्री होती है, हमें मैं वो पूछ रहा हूँ कि जो आपकी बोर्ड है, आपके स्पोर्ट्स रिलेटेड चीजें आपको मिलती हैं? नहीं सर, वो कहीं पे भी नहीं प्रोवाइड होती। नहीं तो फिर डिपार्टमेंट, जिस डिपार्टमेंट के लिए आप खेल रही हैं, वो आपको फैसिलिटी नहीं देता? नहीं सर, वो सिर्फ कैंप लगाते हैं, जैसे किराए पे कोई मतलब लाइक घर लिया और उधर जाके रह लिया। सेम इसी तरह वो उस टाइम पे किराए पे वो क्लब्स वगैरह लेते हैं, महीना 2 महीना 3 महीना उस पर कैंप लगाया और देन बच्चे जो हैं वो तैयार हुए और उनको आगे ले गए और नाम जो है वो इनका हो जाता है। वाह वाह, ठीक है। और आप खेलते सारा अपने ऊपर है। ये स्पॉन्सर वाली क्या कहानी है? अभी हमने ओलंपिक्स वाली बात रह गई हमारी। जी आप ओलंपिक्स में क्यों नहीं जा सकते? बारे में मैं आपको बताती हूँ। मैंने जैसे कि आपको पहले बताया कि हमारे पास उतनी चीजें नहीं होती। ठीक है। अब मैं अगर अपनी बात करती हूँ, मैं भी ये जानना चाहता हूँ, राबिया अमजद मैं अपनी ओलंपिक्स क्यों नहीं खेलने गई? मैं अपनी स्ट्रगल की बात करती हूँ। मेरा मसला ये है कि मैं यहाँ तक एशियन मेडल्स तक ये सारा जितना भी खर्चा है मैंने अपना खुद उठाया हुआ है। ठीक है, अब एक मंथ का जो हमारा बजट होता है वो हमारी पे पे पूरा नहीं होता। ठीक है, गवर्नमेंट पे हमारे पूरा नहीं होता। उसके लिए फिर हम रास्ते ढूंढते हैं। फिर अगर हम रास्ते ढूंढते हैं तो हम प्लेयर्स जो हैं, हम इंसान हैं, हम कितनी देर अपने ऊपर बर्डन जो है ना वो बर्दाश्त कर सकते हैं। ठीक है, हम जॉब भी देखें, हम घर भी देखें, हम अपने आप को एक लेवल तक लेके आए, अब उसको मेंटेन भी हम लोग करें, तो हमें बताएं हम कहाँ तक जाएं।